हमारे पूर्वजों ने कितनी सुंदर नियम बनाया कि पहली रोटी गाय का, आखिरी रोटी कुत्ता का। जब खेत में पहले धान और गेहूं कटती थी, उनकी बाली नीचे छोड़ दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसे जानवर खा सके। कुछ दाने गिर जाते थे, उसे छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि पंछियां खा सके। जब हमारे यहाँ पहली बार धान की जब खेती होकर के आती थी, तो गांव में सारे लोग धान को एकत्रित कर चावल फुटवाते थे और उसे सामूहिक रूप से गांव में भंडारा चलाते थे, जिससे पूरा गांव एक दिन भोजन कर सके। फिर जब वो अन्न घर में आता था, तो घर में पूजा करने के लिए उससे प्रसाद बनता था, पूरा परिवार भोजन करता था, जिससे कि पूरा परिवार उसे खा सके। फिर उस अन्न में जब हमारा परिवार उस अन्न को बनाता था, तो उसमें पहले छोटी सी आटा की गुत्थी बनने के बाद निकाल लिया जाता था और किसी जगह पर रख दिया जाता था कि उसे चींटियां खा लें। और जब पहली रोटी बनती थी, उसे गाय के लिए निकाल दी जाती थी। जब आखिरी रोटी बनती थी, तो कुत्ते के लिए निकाल दी जाती थी। और अंत में छोटी सी आटे के टुकड़े तवे में चिपका दिया जाता था कि कीट पतंगे उसे खा सके। और हमारे यहाँ था कि बर्तनों में 2 दाने चावल हमेशा रखना चाहिए, कि जब वह दाना नाली में जाए तो नाली के कीड़े भी उसे खा सके। ये हमारा धर्म, ये हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ धर्म था, जिसे हमने क्या किया, सब कुछ तोड़ दिया। ना शुद्ध अन्न रहा, ना शुद्ध मन रहा, और पशु पक्षी से प्रेम तो नहीं रहा ही। बस यह तीर्थों तक सिमट गया। गौशालाओं में 1 लाख गायें रखना बड़ा आसान है, लेकिन अपने गली और चौराहे में मर रहे गायों और कुत्तों का इलाज करवाना बड़ा कठिन है। ऐसी भक्ति किस कार्य का, जहां आपके दरवाजे पे बैठा हुआ पशु पक्षी भी रोता रहे। हमारे पूर्वज कहते, घर के सामने अगर कुत्ता रोए तो हानि होता है। कौन सा हानि होता है? क्या बाघ आ जाता है, छत गिर जाती है, या भूकंप और बाढ़ आ जाती है? संसार में सैकड़ों कुत्ता रो रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना में कुत्ते खाए जाते हैं, तो चाइना तो बर्बाद नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने इसलिए कहा कि कुत्ते के रोने से घर में दरिद्रता और दुख आती है, कि ताकि लोगों का ध्यान कुत्तों पर जाए, और जब कुत्ते रोए तो कोई 1 रोटी ले जाकर के दे दे। लेकिन हमने क्या किया, कुत्ता रोए तो घरों में पत्थर रखने लगा कि कुत्ता रो रहा है तो घर में अशुभ होगा। और कुछ ज्योतिषियों ने तो जानबूझ करके ऐसे हमारे समाज को पाखंड की दिशा में ले गए कि हमने नारायण के ही स्वरूपों को, छोटे कीड़े पतंगों को जहर देकर मारने लगे, यमुना गंगा पवित्र करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि हमने अन्न अशुद्ध गाया तो मन अशुद्ध हुई, और मन अशुद्ध हुई तो हमने संसार को देखना बंद कर दिया। जब मन दूषित हो तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। दुष्ट को हर पूरा संसार दुष्ट ही दिखता है, और संत को पूरा संसार संत ही समान लगता है। इसीलिए कहते हैं कि संत के लिए पूरा संसार परिवार होता है, क्योंकि उसे पूरा संसार परिवार दिखता है। और दुष्ट पूरा संसार का शत्रु होता है, क्योंकि दुष्ट के लिए पूरा संसार ही दुष्टता पूर्ण दिखती है। इसीलिए आज की कथा में मैं सिर्फ इतना ही आप सबसे विनती करता हूँ कि मत लगाइए ठाकुर जी को 56 भोग, बस आप वही भोग लगाइए जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि शुद्ध अन्न आप रोज ग्रहण कर सके। मत बिठाओ राम को मंदिर में, मत बिठाओ, हृदय में बिठा लो और राम से सीख लो कि मित्रता कैसे सुग्रीव से निभाई जाती है। कैसे एक निषाद राज, जो कि उसके राज्य में एक छोटा सा निषाद था जो अशुद्ध रहता था, उसे भी जाकर गले मिल गए राम, तो ये मित्रता थी। मित्रता के बीच में धन नहीं आना चाहिए। हमने कहां राजा भोज और कहां गंगू देवी, लेकिन कहां राजा कृष्ण और कहां गरीब सुदामा। लेकिन जब मिले तो सुदामा
गद्दी पे और कृष्ण के चरणों पे। यही तो परंपरा और यही तो धर्म है। जिस दिन कृष्ण को हृदय में बिठा लिया, याद रखना, उस दिन तुम्हें कोई भी मित्र गरीब नहीं दिखेगा, हर मित्र बराबर का दिखेगा। जिस दिन तुमने राम को हृदय में बिठा लिया, उस दिन तुम्हें कोई निषाद अशुद्ध नहीं लगेगा, कोई मित्र तुम्हें अशुद्ध नहीं लगेगा, शुद्ध लगेगा। जिस दिन तुमने परशुराम को हृदय में बिठा लिया, उस दिन तुम्हें ज्ञान पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तुम स्वयं शंकर को अपने गुरु बना सकते हो। इतनी तुमसे क्षमता है, तुम जान सकते हो। ऐसे सनातन परंपराओं में हमारा जन्म हुआ और जिस संसार में कहा गया सिर्फ सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें ये कहा गया कि संसार में विश्व का कल्याण हो। उस संसार में अगर हमने विश्व के सारे जीवों को छोड़ केवल अपनी कल्याण की कल्पना मात्र कर लिया, तो यह स्वयं सनातन के विरोधी है। इसीलिए हरि को पूजने से पहले हरि को हृदय में बसाइए। राधा नाम जपने से तब तक कोई लाभ नहीं जब तक राधा हृदय वासिनी ना हो, हृदय की स्वामिनी ना हो। आज तो वही लड़कियां भी राधा राधा को नाम से जप रही है माला, जो स्वयं अपने सास ससुर को अपने पास नहीं रखना चाहती। क्या ये धर्म है? क्या ये शुद्धता है? क्या ये सही है? जब तक धर्म में जानोगे नहीं, तब तक भक्ति व्यर्थ है। भक्ति से पहले धर्म को जानो, धर्म से पहले परंपरा को जानो, परंपरा से पहले संस्कृति को जानो, और संस्कृति से पहले अपने परिवार और अपने कुल को जानो, और अपने कुल और परिवार से पहले अपने आगे आस-पास रहने वाले संसार के पर्यावरण को समझो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। बच्चा अगर नदी के किनारे रहने वाला घर में जन्म ले ले तो वह अच्छा तैराक बन जाता है, और अगर कोई बच्चा एक शराबी के घर में जन्म ले ले उसकी अधिकतम चांस होती है कि वह भी शराबी बन जाएगा। इसलिए आपके अगल बगल पड़ोस परिवार बहुत महत्व रखता है। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। नित्य हमारी कथा को सुनने के लिए शाम 6 बजे वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में श्याम कुटी के पीछे नारायण धाम में, जो कि हमारा पूर्ण एड्रेस आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे चैनल से भी जुड़कर हमारी कथाओं को सुन सकते हैं, धर्म को सुन सकते हैं, धर्म की व्याख्या जान सकते हैं। राम नाम से पहले आप राम को जान सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मन में अगर कोई संदेह हो, धर्म से लेकर कोई प्रश्न हो तो अवश्य करें, परंतु प्रश्न धार्मिक और तार्किक हो। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।